Good morning everyone and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video we are going to discuss ninth class second poem Wind written by Subramania Bharti. Before starting this poem I have a motivational quote for you. We can change our lives. We can do, have and be exactly what we wish. So let's start this poem. In this poem the poet describes the action of the wind. एक्शंस ऑफ द विंड के बारे में जो पोइट है वो हमें बताता है उसका इफ़ेक्ट जो हमारे ऊपर फिजिकली और मेंटली होता है, और हमें हवा से, विंड से अपने आप को सेव करने के लिए किस तरह से अपने आप को क्रिएट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. द विंड ब्लो स्ट्रोंगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. मतलब जो हवा होती है वो तेज़ बहती है, स्ट्रोंगली ब्लो करती है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत बड़े विनाश का कारण बनती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो किस तरह से मेक फ्रेंड्स विद का मतलब क्या है, इसको हम अपने योग्य बना सकते हैं. मतलब किस तरह से हम इसके साथ मित्रता कर सकते हैं कि हवा है जो वो हमारे ऊपर इफेक्ट ना डाल पाए. तो हवा को तो हम रोक नहीं सकते, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट हम अपने आप को फर्म कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेंजा. विंड कम सॉफ्टली. पोइट एड्रेस करता है हवा को जैसे कि वो उससे बात कर रहा हो. मतलब अब जब बात कर रहा तो यहाँ पर पोइट किस रूप में प्रेजेंट करता है उसको, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, मतलब उसका पर्सोनिफिकेशन करता है. अ विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो पोइट कहता है विंड कम सॉफ्टली, हवा को एड्रेस करता है कि हवा तुम सॉफ्टली मतलब स्लोली. पोइट कहता है कि ए हवा तुम धीरे से आओ, चुपके से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. खिड़कियों के दरवाजे, शटर्स मतलब दरवाजे, मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर मतलब स्प्रेड, बिखेर देना. भी कागजों को मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ मतलब अलमीरा. शेल्फ क्या होता है, जैसे अलमीरा. तो या सेल्फ जो बोल देते हैं उस जो रूफ की बिल्कुल थोड़ा सा बिलो होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर बिलो होती है, जो हम सामान रखने के लिए बनाते हैं, उसको शेल्फ बोल देते हैं. तो पोइट कहता है कि शेल्फ पर रखी पुस्तकों को मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. जरा देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया. पोइट कहता है बुक्स को तुमने नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स. तुमने पुस्तकों के पन्ने फाड़ दिए. यू ब्रोट रेन अगेन. तुम फिर से वर्षा लेकर आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स क्या होता है, वीक, और पोकिंग फन मतलब लाफिंग. तो आप कमजोरों का मजाक उड़ाने में बड़ी होशियार हो, क्लेवर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. द विंड गोड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. और पोइट कहता है कि फ्रेल मतलब कमजोर, वीक, फ्रेजाइल, कि तुम कमजोर, क्रम्बलिंग मतलब हिलते हुए, टूटते हुए घरों को, टूटते हुए दरवाजों को, टूटती हुई राफ्टर का मतलब होता है वुडन बीम बोलते हैं इसको. राफ्टर क्या था, वुडन बीम. जैसे छत बनाने के लिए कड़ी यूज की जाती है ना, तो राफ्टर का मतलब होता है कड़ी. तो टूटती हुई कड़ियों को, टूटती हुई लकड़ियों को, टूटते हुए शरीरों को, टूटती हुई जिंदगियों को या टूटते हुए जीवन को, क्रम्बलिंग हार्ट्स और टूटते हुए दिलों को. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनोज क्या होता है, पछोड़ना. विनोज क्या होता है, पछोड़ना.
एंड क्रश का मतलब होता है चूर चूर कर देना, मतलब कुचल देना। तो जो विंड गॉड है, जो मतलब अरुण है, वो क्या करता है, वायु देवता, वो इन सब को क्या कर देता है, पिछोड़ देता है और उनको चूर चूर कर देता है, कुचल देता है। फर्स्ट स्टेंजा क्लियर। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। ही कौन है यहाँ पर, हवा, एयर, विंड। तो पोइट कहता है कि वह वो नहीं करेगी जो तुम उसे करने के लिए कहते हो। मतलब पोइट यहाँ पर्सोनिफिकेशन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है, हवा को, विंड को। वो कहता है कि जो तुम हवा को कहते हो वो ऐसा नहीं करेगी। वॉन्ट मतलब विल नॉट, वॉन्ट क्या है, विल नॉट। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो पोइट कहता है नेचर के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट हम अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोइट कहता है चलो ठीक है, हवा के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम क्या करें, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हम मजबूत घर बनाएं, चलो हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, फर्मली मतलब स्ट्रोंगली। तो चलो दरवाजों को स्ट्रोंगली क्या करें, जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें, कसरत करें, प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और दिल को क्या बनाएं, स्टेड फास्ट मतलब फर्म, अटल बनाएं, मजबूत बनाएं। स्टेड फास्ट मतलब क्या हो गया, फर्म। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा करने से हवा हमारी मित्र बन जाएगी। तो ये चार चीज़ें याद रखनी है। हवा कैसे हमारी मित्र बनेगी, यदि हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने दरवाजों को फर्मली ज्वाइंट करें, अपनी बॉडी को फर्म करें और अपने हार्ट को स्टेडफास्ट करें। तो मतलब सभी चीज़ों में फर्म यूज कर सकते हो। फर्म होम मतलब स्ट्रॉन्ग होम, फर्म डोर्स, फर्म बॉडी एंड फर्म हार्ट यदि हम कर लेते हैं, तो यदि हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हमारा हवा हमारी मित्र बन जाएगी, मतलब हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है वो कमजोर आग को क्या कर देती है, ब्लोज आउट, बुझा देती है। ब्लोज आउट मतलब एक्सटिंगाइज, एक्सटिंगाइजेज। तो जो हवा होती है वो कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, रोर मतलब गर्जना, फ्लोरिस मतलब प्रबल कर देना, और भी ज्यादा तेज कर देना। तो हवा है जो वो स्ट्रॉन्ग फायर को क्या कर देती है, वो बहुत ज्यादा प्रबल कर देती है, उसको तेज कर देती है। जब आग लगती है, आपने देखा होगा ना, आजकल जैसे खेतों में गेहूं के खेत हैं तो आग लग जाती है और अनफॉर्चुनेटली, तो उससे क्या होता है, जो लपटें हैं वो आवाज करती हैं, तेज लंबी लंबी लपटें होती हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो उसकी मित्रता ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आई होप ये पोइट्री आपको क्लियर हो गई होगी। इसके जो वर्ड मीनिंग हैं वो आप एक बार अच्छी प्रकार से मैंने सभी बता दिए हैं, आप रिवाइज कर लेना और अपनी कॉपी पर राइट कर लेना। अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेंजे के अंदर जो विंड है वो क्या करती है, तो फर्स्ट स्टेंजे के अंदर विंड क्या करती है, वो खिड़कियों के दरवाजों को तोड़ देती है, वो कागजों को हो जो सेल्फ से गिरा देती है, उसके पन्नों को फाड़ देती है, और वो फिर से वर्षा लेकर आती है। तो मतलब जो फ्रेल हाउसेज होते हैं उनको वो क्रम्बल्स कर देती है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स, throws down the books from the shelf, 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 tears the pages of the books and brings showers of rain, and it also crumbles the frail houses. Clear? Next question. Have you seen anybody we know green at home on in a paddy field? देखा है, आजकल का बिल्कुल ऐसा मौसम है कि हम चारों तरफ देखते हैं हमारे, कि क्या आपने कभी किसी को, मतलब जो पेडी फील्ड होता है, जो अनाज का खेत होता है, धान का खेत होता है, वैसे पेडी का मतलब जो धान होती है उसके खेत में यदि आपने देखा है या घर पर देखा हो, तो किसी को मतलब विनो करते, विनो मतलब पिछोड़ना। ठीक है, व्हाट इज द वर्ड
व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज, तो यहाँ पर वर्ड क्या है अपनी लैंग्वेज में, क्या वर्ड है फॉर विनोविंग, और व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोविंग एंड गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज एट योर एट इफ यू नो देम। मतलब आपकी लैंग्वेज में विनो का मतलब क्या होता है, और लोग हैं जो अक्सर विनो करने के लिए क्या यूज करते हैं, और आपकी लैंग्वेज में विनोविंग से रिलेटेड जो लैंग्वेज कहा में जो वर्ड कहा जाता है उसके लिए वो कौन सा वर्ड है। तो देखो, यस आई हैव सीन मैनी वीमेन विनोविंग ग्रेन इन विलेजेज। तो हाँ, हम अपने गाँव में काफ़ी सारे कई औरतों को ग्रेन विनो करते हुए देखा है। पछोड़ना इज द वर्ड, तो वर्ड क्या है वो पछोड़ना, अपनी लैंग्वेज में क्या है, हरियाणवी लैंग्वेज में क्या है पछोड़ना। यूज्ड इन माई लैंग्वेज फॉर विनोविंग एंड पीपल यूज छाछ, जो छाछ है वो लोग यूज करते हैं, और विनोविंग फैन होता है जो फैन है मोस्टली, जैसे काफ़ी सारा अनाज है, ढेर है, पाइल ऑफ ग्रेन है, तो उसके लिए हम छाछ यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम विनोविंग फैन ही यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के एरा में, और मोस्टली वैसे थोड़े बहुत अनाज के लिए हम छाछ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज, तो पोइट के अकॉर्डिंग जो विनोज गॉड है वो, पोइट क्या कहता है कि विनोज गॉड किसको पछाड़ता है। द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेस डोर्स राफ्टर्स वुड बॉडीज लाइव्स एंड हार्ट्स एंड देन क्रसेस देम ऑल, और फिर उनको सबको क्या कर देता है, चूर चूर कर देता है, कुचल देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, यदि हमें हवा से मित्रता करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। चार चीज़ें मैंने बताई थी, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने डोर्स को स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट करो, और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो देखो, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स, and we should also make ourselves physically and mentally strong by building strong firm bodies and having steadfast hearts। क्लियर। सो आई होप ये पोइट्री आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।